रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची नमक पारा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतनी मज़ेदार और हार्डली 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई भी मेहमान अचानक से आ जाएँ तो आप ये बनाकर चाय के साथ पेश कर सकते हैं और ख़ुद भी चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। झटपट और क्रिस्पी नमक पारे बनाने के लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसको मैंने छान लिया था, यानी 250 ग्राम में अगर आप लें इसको तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लिया है नमक और 1/4 जो कप है मैंने इसमें लिया है घी। घी थोड़ा सा आपने गरम करके लेना है और फिर इसको आपने मैदे में अच्छे तरह इस तरह मिक्स करना है, जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह करके आपने सारे जो घी को अच्छे से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। फिर आपने उसी कप से जिससे हमने घी लिए उसी कप से आपने उतना ही पानी आपने लेना है और अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने सख्त सा आटा गूंद लेना है। अच्छा, ये याद रहे कि आपने आटे को सख्त रखना है, आटा नरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नरम हो गया आटा तो फिर आपके जो नमक पारे वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब देखें मैंने कितनी डो जो है सख्त बनाई है। इसको मैंने ढाँप के 10 मिनट के लिए रख लिया था। अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 मिनट गूँधा था। उसके बाद मैंने जब इसको 10 मिनट रेस्ट दिया है और फिर मैंने इसके इस तरह पेड़े बना लिए हैं। 2 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं और फिर मैंने इसको काउंटर पे रख के थोड़ा सा मैंने इस पे मैदा छिड़का है। आज से पहले आपने इस तरह दबा दबा के इसकी टिक्कियाँ सी बना लेनी है। देखें ये कितना सख्त आटा है। जितना सख्त आपकी डो होगी उतना ही अच्छे आपके क्रिस्पी नमक पारे बनेंगे। अब इस तरह दबा दबा के आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह इसकी छोटी सी रोटी बना लेनी है और फिर आपने दूसरे पेड़ा भी इसी तरह बना लेना है। फिर मैंने थोड़ा सा इस पे मैदा छिड़के और काउंटर पे मैंने अच्छे से इसको बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेनी है। अच्छी पतली रोटी आपने बेलनी है, मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटी मोटी होगी तो अंदर से नमक पारा कच्चा भी रहेगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, फिर बहुत सॉफ्ट सा बनेगा। देखें अब अच्छे से मैंने रोटी को पतला कर लिया है। अब इस तरह मैं छुरी से इस पे काट लगा लूँगी। इसी तरह लंबी लंबी लाइंस में आप कट लगा लें और फिर इस तरह क्रॉस में आपने कट लगाते जाना है और फिर इस तरह आपने सारे छुरी की मदद से इस तरह उठा लेने हैं नमक पारे। और ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल सही से गरम होना चाहिए। जब तेज़ ऑयल गरम होगा तो अच्छे से ये फूलेंगे भी और फ़ौरन से ऊपर आ जाएंगे। देखिए अब मैंने इसमें नमक पारे डाल दिए हैं। अब आप इसको चम्मच की मदद से इस तरह नीचे की तरफ ऊपर नीचे करते जाएं और थोड़ा सा इसको ऊपर से दबाते जाएं इस तरह ऑयल में, ताकि जिस तरह हम डिप कर रहे हो इस तरह करते जाएं। तो फिर देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे नमक पारे जो हैं वो तैयार होकर निकलेंगे। अब देखें ये नमक पारे फूल गए हैं। अब मैंने इनको 3 से 4 मिनट पकाया है। मीडियम आंच मैंने कर ली थी। पहले तेज़ आंच थी जब मैंने इनको डाला था, फिर मैंने मीडियम आंच कर ली थी। और देखें अब जब बिल्कुल ये गोल्डन कलर इनका आ जाए फिर आपने इनको निकालना है। कच्चे आपने नमक पारे नहीं निकालने। फिर इसी तरह मैंने दूसरे भी करके मैंने दूसरे पेड़े के भी बना लिए थे रोटी बना के। अब लाइट चली गई थी तो इस तरह थोड़ी सी वीडियो डल आ रही है। हाँ, अब देखें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं तोड़ के आपको एक बताऊँगी कितना क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा नमक पारा तैयार हुआ है। आप चाय के साथ इसको एंजॉय करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।